हेलो एवरीवन। मेरे सर्कल में एक 40-45 ईयर के पर्सन है जो एक स्पेशलिस्ट थे एक निश इंडस्ट्री में। किसी निश स्पेशल डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करने का, और वो भी एज अ स्पेशलिस्ट, ये फायदा होता है कि आपको मुंह मांगा दाम मिलता है, क्योंकि उस इंडस्ट्री और काम के स्पेशलिस्ट बड़े कम मिलते हैं। पर यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डेंजर भी है। अगर किसी वजह से आप उस इंडस्ट्री से अलग हुए तो आपके लिए ऑप्शंस ज्यादा नहीं होती। ऐसी ही कुछ डेवलपमेंट्स के चलते मेरे उस परिचित को अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर वो जॉब छोड़नी पड़ी, या यूं कह लीजिए कि उसे मजबूर किया गया। उसके बाद जो हुआ वो एक्सपेक्टेड था। मेरे वो परिचित जो एक अच्छी खासी मोटी सैलरी पर थे उस कंपनी में, अचानक बेरोजगार थे। ही फेस्ड द क्रूड रियलिटी कि उस इंडस्ट्री या मिलती जुलती इंडस्ट्री की जॉब ऑप्शंस बहुत कम थी पूरे रीजन में, ऑलमोस्ट नन। फैमिली रीजन से दूर जाना पॉसिबल नहीं था, और किसी और इंडस्ट्री में उस उम्र में स्विच करने का मतलब था स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस्ड होते हुए भी फिर से एक फ्रेशर की तरह करियर शुरू करना। कम सैलरी पर और जूनियर पोजीशन पर काम करना चूंकि उनके लिए इनडाइजेस्टिबल था, उन्होंने तब तक घर बैठना उचित समझा जब तक उन्हें कहीं पुरानी सैलरी और पोजीशन के बराबर या बड़ी जॉब ऑफर न मिल जाए। ऐसे ही मेरे एक और परिचित हैं हिमाचल से, जो कोरोना से पहले मुंबई में एक और स्पेशलिस्ट इंडस्ट्री में एज ए स्पेशलिस्ट जॉब कर रहे थे। कम उम्र में वो एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए थे एंड वाज अर्निंग वेरी हैंडसमली। कोरोना लॉकडाउन में उन्हें इमरजेंसी में हिमाचल लौटना पड़ा, और फिर अगले कुछ महीनों में बुरी किस्मत का ऐसा दौर, ऐसा घटना चक्र चला कि वापस मुंबई लौटना पॉसिबल ना हुआ। ही लॉस्ट सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स टू कोरोना। मेरे इस परिचित को भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो पहले परिचित को करना पड़ा था। इनके पास भी अपनी स्पेशलाइजेशन और अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई और जॉब ऑप्शन नहीं थी हिमाचल में। लिहाजा इन्होंने भी कुछ समय घर में ही बिताने का डिसीजन लिया। देखते देखते समय बीतता गया। इन दोनों को ना मनपसंद जॉब मिली, ना इनकी फैमिली परिस्थिति ने इन्हें घर से दूर जाने की इजाजत दी। बैठे बैठे सेविंग्स खत्म होने को थी। मोरेल अंदर से टूट चुका था। मैं जब भी इन दोनों से किसी ना किसी को मिलता तो नोटिस करता था कि ये दोनों अंदर ही अंदर जैसे घुल रहे थे। एंड आई एम श्योर देयर फैमिलीज, देयर स्पाउस, देयर चिल्ड्रन मस्ट बी गोइंग थ्रू डिफिकल्ट मेंटल एंड फाइनेंशियल स्टेट एज वेल। खैर, जैसा अक्सर होता है अपनी लाइफ में, मैं भी बिजी हो गया एंड आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ बोथ ऑफ देम। करीब 2 साल बाद पिछले हफ्ते मैं अचानक उनमें से एक से चंडीगढ़ में मिला, द वन फ्रॉम मुंबई। उसको देखते ही उसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल गया कि हिज लाइफ हैड कम बैक ऑन ट्रैक। वी वेंट टू अ नियर बाय कॉफी हाउस एंड स्पेंट सम टाइम टुगेदर। ड्यूरिंग डिस्कशन आई केम टू नो दैट ही हैड चेंज्ड हिज लाइन 2 years ago। घर पर कुछ महीने खाली बैठने के बाद थक हार कर उसने पुरानी इंडस्ट्री जिसमें उसकी एक्सपर्टीज थी छोड़ने का मन बना लिया, और हिमाचल में ही अवेलेबल नई ऑप्शन में से एक को चुन लिया। उसने बताया कि उसको कैसे अपनी प्राइड स्वेलो करनी पड़ी थी, कैसे उसने अपनी पुरानी तनख्वाह से 1/3 पर काम करना एक्सेप्ट किया था, ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेशर। ही टोल्ड मी दैट हिज सेविंग्स ऑफ अराउंड 15 years ऑफ वर्क हैड वेनिश्ड, और जब नौबत इधर उधर से उधार मांगने की आई तो उसने सब कुछ भूल कर नई लाइफ, नया करियर शुरू करने का डिसीजन ले लिया एंड मेंटली बिकेम रेडी टू फेस एनीथिंग। आई वॉज मूव्ड टू हियर हिज स्टोरी। Wasn't that difficult, dear? मैंने उससे पूछा। कैसे मैनेज किया? I asked. He took a deep breath and said, It was very painful. बहुत मुश्किल था। न जाने कितनी रातों और अर्ली मॉर्निंग्स में मेरी आंखों में आंसू थे। एक तरफ पीछे छूटा सुनहरा करियर था, और दूसरी तरफ बची हुई फैमिली जिसे ना मैं छोड़ सकता था और ना जिसे साथ ले जा सकता था। ही सेड कई बार, कई कई घंटे तक वो नेगेटिविटी और डिप्रेशन के कुएं में रहता था। बेशुमार बार न जाने क्या क्या ख्याल आए दिमाग में, न जाने कितनी बार ईश्वर से फाइट की, कंप्लेन किया कि वाई विद मी, वाई मी। फिर इस सब से बाहर कैसे निकले, मैंने उससे पूछा। ही सेड, मैं एक दिन अपनी छोटी बेटी के साथ लूडो खेल रहा था, सांप सीढ़ी। मैं करीब 60-65 के पास था और वो 85 के ऊपर थी।
फिर अचानक उसके 5 नंबर आए और उसकी गोटी को सांप ने डसा, जिसकी वजह से वो सीधा 7 पर पहुंच गई नीचे। मैंने उसे थोड़ा चिढ़ाया, पर क्वाइट सरप्राइजिंगली शी वाज नॉट परटर्ब्ड मच। वो ज्यादा चिंतित नहीं हुई। आई विल राइज बैक, शी सेड। और वही हुआ। मैं अभी 60 से 75-80 तक ही पहुंचा था कि वो थोड़े वक्त में ही कुछ पैदल चलकर 1-2-3 स्कोर लेकर, तो कभी 2-3 सीढ़ियां चढ़कर बीच बीच में बहुत जल्दी से मेरे पास पहुंच गई। उसके बाद 1-2 बार 6-6 नंबर लाकर मुझसे आगे निकल गई और देखते ही देखते 100 तक पहुंचकर जीत गई। मैं चुपचाप देखता रह गया। दैट वन गेम, ही सेड, चेंज्ड माई टाइम्स। My friend said that suddenly he realized his mistake, and he also realized what he should have done under the circumstances of his life. वो बोला कि उसने सडनली ये रियलाइज किया कि लाइफ एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह ही होती है। कभी कभी होनी अनहोनी की वजह से हम लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, और कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। द सेटबैक इज बिग। ऐसे में अगर हम घबराएं ना, हौसला रखें, फाइट बैक के लिए तैयार हो जाएं, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, हम पहले एक एक दो दो कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो बीच बीच में हमें 3-4 या 6 स्कोर भी देर सवेर मिलना शुरू हो जाते हैं। पैरों तले फिर से जमीन आते ही हम रफ्तार पकड़ लेते हैं, और ऐसे में रास्ते में फिर सीढ़ियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। लूडो की तरह लाइफ में भी एक एश्योरेंस होती है। जितना मर्जी हम ऊपर से नीचे गिर जाएं, जितनी मर्जी बार, पर हम कभी भी जीरो पर नहीं आते। सबसे शुरुआत के सांप की पूंछ से पीछे हम कभी नहीं जाते। नॉट ओनली दैट, जितने मर्जी सांप डस लें, सीढ़ियां हमेशा हमारी किस्मत में रहती हैं। लाइफ में रिकवरी की सिर्फ एक शर्त होती है कि हम बस खेलते रहें, पासा फेंकते रहें। हर सांप के डसने के बाद सीढ़ियां मिलने और सीढ़ियों तक जाने के लिए एक्साइटेड रहें। He said the very next day after that game, I started applying for all the jobs around me, जो भी अवेलेबल थी, without bothering about lesser salary or smaller role. और कुछ ही दिनों में ही सेड मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लगे, और 3-4 इंटरव्यूज के बाद उसे जॉब मिल गई। नॉट ओनली दैट, ही टुक हिज जॉब अगेन एज अ स्नेक्स एंड लेडर गेम, एंड ही केप्ट प्लेइंग विद enthusiasm. He told me that within 2 odd years, the management realized what experience and potential he had. He was shifted to another role and got his pay revised. I was wholly inspired on hearing all that. हमने एक दूसरे से विदा ली, एंड आई रिटर्न टू माई प्लेस। कुछ दिनों बाद मैं अपने दूसरे परिचित से बाजार में टकराया। वो अभी भी बेरोजगार था, अपनी पुरानी सुनहरी जॉब के मिलने के इंतजार में। शायद उसकी कोई बेटी नहीं थी जो उससे सांप सीढ़ी लूडो खेलती और हारते हारते उससे जीत जाती। जब भी आपको, ईश्वर ना करे, लाइफ में कुछ सेटबैक लगे, आप ऊंचाई से गिरें, तो कुछ ना करें, बस लूडो निकाल लें और खेलना शुरू कर दें, लाइफ की लूडो। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।